द मार्केट लीडर इन द फुटवेयर इंडस्ट्री मेट्रो ब्रांड, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो 68 ईयर ओल्ड ये कंपनी है एंड इनकी जो यूएसपी है वो है इनके मल्टीपल फुटवेयर ब्रांड्स का पॉपुलैरिटी मार्केट के अंदर। बिकॉज फुटवेयर इंडस्ट्री में जब हम बाकी कंपनीज को देखते हैं लाइक रिलैक्सो हो या बाटा हो या कैंपस हो, इन कंपनीज के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इनके एक या दो ही ऐसे ब्रांड हैं जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो उनके पास रिलैक्सो एंड फ्लाइट, ये दो ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर हैं। बाटा के पास बाटा एंड हश पपीज़, इन दोनों ब्रांड्स की काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी है। कैंपस तो एक्चुअली अभी अपना ब्रांड बिल्ड ही कर रहा है इंडिया के अंदर। सो इनके पास एक या दो ही ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी स्ट्रांग है। वीज़ा वीज जब हम मेट्रो ब्रांड्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनके पास मेट्रो शूज़ है, इनके पास मोची शूज़ है, दोनों की पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी है। देन इनके पास दा विंची है, इनके पास फिट फ्लॉप है, और इसके अलावा इनके पास स्केचर्स एंड क्रॉक्स जैसे फॉरेन ब्रांड्स भी हैं जिनकी पॉपुलैरिटी मार्केट में कंज्यूमर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। सो ये एक काइंड ऑफ मोट, एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कह सकते हैं जो कि मेट्रो ब्रांड के पास में है। एंड इसको रेप्लिकेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी भी नए प्लेयर के लिए इंडस्ट्री में। बिकॉज अगर हम रिलैक्सो या बाटा की बात करें तो ये बहुत बहुत टाइम से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं एंड इन्हें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है अपने ब्रांड को ओवर द ईयर्स बिल्ड करने के लिए। सो एक नए प्लेयर के लिए मेट्रो ब्रांड के लेवल की पॉपुलैरिटी क्रिएट कर पाना अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसमें एक और यूनिक चीज़ है कि मेट्रो ब्रांड इन सारी फुटवेयर कंपनीज में इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि फॉरेन ब्रांड्स की रिटेलिंग करता है इंडिया में। लाइक इनके पास कैचर्स है, क्रॉक्स है। इसके अलावा इन्होंने लास्ट ईयर क्रेवाटेक्स जो कि फीला के प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करता था इंडिया में, उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। एंड अभी कुछ वीक पहले ही इन्होंने यूएस के अंदर जो फुट लॉकर करके जो कंपनी है, बहुत बड़ा फुटवेयर ब्रांड है, उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है एंड नेक्स्ट ईयर से ये उनकी रिटेलिंग करेंगे इंडिया में। सो ये चीज़ हमें शो करती है कि इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कि फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। फॉर एग्जांपल स्केचर्स हो या क्रॉक्स हो, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है मेट्रो को। एंड जो फॉरेन फुटवेयर कंपनीज हैं वो मेट्रो को प्रेफर करती है, उनके साथ टाई अप करना, उनके साथ पार्टनरशिप करना प्रेफर करती है अगर उन्हें इंडिया में एक्सपैंड करना हो। अगेन ये एक और बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एंड ये भी ईजिली रेप्लिकेबल नहीं है बिकॉज एक बड़े फॉरेन फुटवेयर ब्रांड को ऑनबोर्ड करना, देन उनके प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली लॉन्च करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड ये ईजिली रेप्लिकेबल नहीं है किसी भी प्लेयर के लिए इंडस्ट्री में। ये इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि मेट्रो की जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ईजिली compete नहीं कर सकता कोई भी कंपटीटर उनके बिजनेस मॉडल से। नाउ अगर हम इनका टारगेट कस्टमर देखें कि टारगेटेड कस्टमर कौन से हैं मेट्रो के, सो बेसिकली ये पूरी फैमिली की नीड को केटर करते हैं। लाइक मैन हो, वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, हर जेंडर के लिए प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। इसके साथ में इनका जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। लो रेंज प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, मिड रेंज प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, एंड जो प्रीमियम रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मेट्रो ब्रांड्स के पास में है। अब ये दोनों चीज़ें बाकी फुटवेयर कंपनीज भी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेट्रो के फेवर में रही है स्पेशली लास्ट 3-4 सालों में, वो है इनका प्रीमियम ब्रांड। बिकॉज कोविड के बाद से हमने देखा है कि लोगों में एक एस्पिरेशनल बाइंग आई है। लोग जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, उनके उनके तरफ अट्रैक्ट होना उन्होंने स्टार्ट किया है बहुत ज़्यादा, स्पेशली कोविड के बाद से। एंड एक हम काइंड ऑफ वेव देख रहे हैं प्रीमियमाइजेशन का। इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है मेट्रो ब्रांड को, बिकॉज मेट्रो ब्रांड के 50% जो सेल्स हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आते हैं, यानी कि वो फुटवेयर प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस जो हैं वो 3000 से ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है मेट्रो ब्रांड को, क्योंकि जहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में इन्फ्लेशन की वजह से बाकी फुटवेयर कंपनीज जो हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। उनकी सेल्स ग्रो ही नहीं हो रही थी, मार्केट शेयर वो लूज़ कर रहे थे। वहीं मेट्रो ब्रांड लगातार अपने सेल्स को भी ग्रो करता जा रहा था हेल्दी रेट पे, एंड लगातार मार्केट शेयर भी गेन करता जा रहा था। और ये हमें इनके स्टॉक रिटर्न्स भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलैक्सो का स्टॉक देखें तो ये 16-1700 का स्टॉक होता था, आज ये 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली बाटा का अगर आप स्टॉक देखो तो 2200 का स्टॉक होता था एंड करेंटली ये 16-1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
कैंपस ने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। 600 का स्टॉक जो है वो 280 पे ट्रेड कर रहा है। सो स्टॉक रिटर्न्स भी हमें यही शो कर रहा है कि बिजनेस ने लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है। अगर आप उसमें मेट्रो का स्टॉक देखो तो 450-500 के आसपास का ये स्टॉक था एंड करेंटली ये 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दिस शोज कि मेट्रो के लिए पिछले 2-3-4 साल बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं विज़ा विज़ बाकी कंपनीज के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है पिछले 3-4 साल। इसका अगेन वही मेन रीज़न वही है कि लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, जिसने मेट्रो को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। इससे एक और लेसन भी मिलता है हमें कि हम स्टॉक तो कोई भी बाय कर सकते हैं, बट उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बिजनेस को ट्रैक करना ना छोड़ें। अदरवाइज यही होगा कि जैसे 1600 का स्टॉक 800 पे आ गया, 600 का स्टॉक 280 पे आ जाएगा, हमें क्लू ही नहीं रहेगा कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। सो दिस इज़ वाई कि बिजनेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेसन इससे हमें ये मिलता है कि इन्फ्लेशन जो था पिछले 1-1.5 साल में, उसमें रिलैक्सो, बाटा, कैंपस, इन तीनों कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया, बट मेट्रो के बिजनेस मॉडल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इसका रीज़न ये है कि मेट्रो के जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो हायर मिड रेंज और प्रीमियम कस्टमर जो हैं वो कस्टमर्स हैं उनके। एंड वहाँ पे अगर प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ भी जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। वीज़ा वीज़ जो रिलैक्सो के कस्टमर हैं या जो बाटा के कस्टमर हैं या जो कैंपस के कस्टमर हैं, इनके अगर इनमें अगर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाती है तो यहाँ इनके कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिकॉज सी इन्फ्लेशन की वजह से रिलैक्सो का सबसे ज़्यादा सेल्स कहाँ पे होता है, जो 1000 से नीचे वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल आता है रिलैक्सो के लिए। सो सपोज़ अगर इन्फ्लेशन की वजह से कोई 200 का प्रोडक्ट अगर 300, कोई 200 का शू अगर 300 का चला गया, तो एज अ कंज्यूमर मैं प्रेफर करूँगा या तो मैं किसी और कंपनी का बाय कर लूँ जो कि मुझे अराउंड 200-250 के आसपास में मिले, या फिर मैं अपना बाइंग डिसीजन जो है वो डिले कर दूंगा। सो दोनों ही चीज़ों में जो कंपनी का बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे समझ आता है कि कस्टमर की डिमांड अफेक्ट होगी इस टाइप ऑफ कस्टमर से जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वीज़ अगर मैं मेट्रो का कस्टमर हूँ तो एंड मेरा जो प्रेफरेंस है वो 5000-6000 की शू की बाइंग है। सो सपोज अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से 5000 का शू अगर 5500 का हो जाता है या 6000 का हो जाता है, तो स्टिल वहाँ पे मैं अपना बाइंग डिसीजन चेंज नहीं करूँगा बिकॉज मेरी जो प्रेफरेंस है वो ब्रांड है। मेरी प्रेफरेंस वहाँ पे प्राइस नहीं है, मुझे ब्रांड के साथ एसोसिएट करना है, मुझे मेरी जो एस्पिरेशन है वो ब्रांड के साथ में है। सो ये इन दोनों कंपनीज का जो टाइप ऑफ कस्टमर है वो डिफरेंट है। उसकी वजह से मेट्रो ब्रांड के बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ एंड रिलैक्सो, बाटा, कैंपस, इनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, नेगेटिवली इफेक्ट हुआ लास्ट 2-3 सालों में इन्फ्लेशन की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम इनका रिजल्ट देखें कि मेट्रो की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस क्वार्टर में, सो Q2 में जो इनके नंबर्स आए थे उसमें 17% की सेल्स ग्रोथ रही है मेट्रो की। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, 31% से 28% पे मार्जिन हो गए हैं। एंड जो नेट प्रॉफिट है मेट्रो का वो 13% से गिरा है, 13% का फॉल आया है इनके नेट प्रॉफिट में। अगेन अब इसमें हम ये समझें कि एक्चुअली चल क्या रहा है बिजनेस में, बिकॉज अभी तो हमने डिस्कस किया कि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, टारगेट कस्टमर्स काफ़ी अच्छे हैं, लास्ट 3-4 साल अच्छे रहे कंपनी के लिए, बट देन अभी नंबर्स क्यों इतने ख़राब आए हैं मेट्रो ब्रांड के? बिकॉज एवरेज सेल्स ग्रोथ है 16-17% की, देन मार्जिन्स में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है और नेट प्रॉफिट इनका 13% से गिरा है। सो इस पे मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि पिछला जो साल था या पिछला जो 1-2 साल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था मेट्रो ब्रांड के लिए। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कोविड के बाद जो रिवेंज बाइंग आई थी, जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक एस्पिरेशन जो आई थी लोगों के अंदर कि प्रीमियम ब्रांड को हमें प्रीमियम ब्रांड के साथ में हमें एसोसिएट होना है। सो उसका बहुत ज़्यादा रोल था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट ईयर का मेट्रो ब्रांड का हर क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो हर क्वार्टर में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 30-40% से ग्रो हो रहा था। इतनी अच्छी ग्रोथ थी इनकी सारे क्वार्टर्स में, Q1 में, Q2 में, Q3 में, हर क्वार्टर में 30-40% की ग्रोथ थी। सो वहाँ से सडनली 50% का फॉल आया एंड अब Q1 में भी अराउंड 15% का सेल्स ग्रोथ था एंड Q2 में भी हम देख रहे हैं कि 16-17% की सेल्स ग्रोथ है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो एक पेंटअप डिमांड क्रिएट हुई थी कोविड के बाद से। बिकॉज कोविड के बाद हुआ क्या था एक्चुअली कि उस ड्यूरेशन में सब कुछ बंद था, ऑफिसेस बंद थे, ट्रैवलिंग बंद थी, वेडिंग बंद था, फंक्शंस वगैरह बंद थे। सो
लोगों ने 1-2 साल ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी, एंड जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटी, चीज़ें नॉर्मल हुई, लोगों में एक बहुत ही एक्सट्रीम बाइंग आई थी, एक बहुत ही क्रेज़ी बाइंग आई थी, हर एक चीज़ को लेकर के। ट्रैवलिंग लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे थे। वेडिंग अगर हम देखें तो आई मीन उससे पहले एक लिमिटेड ग्रुप था जहाँ पे वेडिंग और जो फंक्शंस होते हैं उसको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे किया जाता था। बट कोविड के बाद आप देखोगे कि इवन जो मिडिल क्लास है उसकी भी एस्पिरेशन रहती है कि मैं लोन लेके अपनी वेडिंग या अपनी फंक्शन फंक्शन को एक ग्रैंड लेवल पे करूं। सो ये सारी चीज़ें कोविड के बाद होनी स्टार्ट हुई है। देन ऑफिसेस खुलने स्टार्ट हुए, कॉन्फ्रेंसेस होनी स्टार्ट हुई है। तो इन सब से एक पेंटअप डिमांड क्रिएट हुई थी कोविड के बाद, जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मेट्रो को उनके सेल्स को 30-40% पे ग्रो करने के लिए पिछले 1-1.5 साल के अंदर। अब मैनेजमेंट का कहना ये है कि वो जो एक एक पेंटअप डिमांड थी, वो जो एक एक्सट्रीम बाइंग थी, वो अब नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हुई है। एंड ऐसा नहीं है कि डिमांड नेगेटिव हो गई, डिमांड अभी भी है, बट अब जो है वो चीज़ें नॉर्मल हो रही है, अब एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो अब 30-40% अब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बेंचमार्क एज ए इन्वेस्टर हमें 30-40% लेके नहीं चलना चाहिए। मैनेजमेंट की गाइडेंस ये है कि आगे चल के जो प्री कोविड सेल्स ग्रोथ थी कंपनी की, वही ग्रोथ ये मेंटेन करने को देखेंगे, वही ग्रोथ जो है वो इनका इनका टारगेट रहेगा मेंटेन करने का। सो अब प्री कोविड इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो थी अराउंड मिड टीन से लेकर के हाई टीन, यानी कि 13-14% से लेकर के 17-18% का इनका सेल्स ग्रोथ था। सो एज एन इन्वेस्टर अब एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें अपनी 30-40% पे बिल्ड नहीं करनी है, हमें एक्सपेक्टेशन बिल्ड करनी है 13-15% से लेकर के 17-18% तक। और अभी अगर हम रिजल्ट देखें तो बिजनेस ये ऑलमोस्ट यही नंबर डिलीवर भी कर रहा है, 16-17% के आसपास की ग्रोथ ये बिजनेस डिलीवर कर रहा है। बट वी हैव टू कंसिडर कि ये नंबर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सी लास्ट टू लास्ट जो सितंबर था, यानी कि 2021 का जो सितंबर था, उसमें मेट्रो ब्रांड की जो सेल्स नंबर थे वो 300 करोड़ थे उस क्वार्टर के अंदर। लास्ट ईयर इनका ये नंबर बढ़ के सीधे 475 करोड़ हुआ था। सो इतनी बड़ी ग्रोथ आई थी पिछले साल इनके। देन इस साल अगर इन्हें ग्रोथ दिखानी है तो उस हाई बेस के ऊपर दिखानी है, एंड इतने बड़े बेस पे भी मेट्रो ब्रांड ने 17% की ग्रोथ दिखाई है। सो वी हैव टू कंसिडर कि ये नंबर जो है वो अच्छे हैं, क्योंकि एक तो उतनी पेंटअप डिमांड नहीं है, दूसरा आपका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब जो बेस है वो नेगेटिव नहीं है, बिकॉज कोविड में तो सेल्स हुई नहीं थी, वहाँ पे तो नेगेटिव ग्रोथ थी। सो दिस इज़ अ रीज़न कि अगले 1-2 साल ग्रोथ बहुत ज़्यादा लगी। सो इस साल जो हम 17% की ग्रोथ देख रहे हैं ये उतने हाई बेस के ऊपर देख रहे हैं। दिस इज़ अ रीज़न वी हैव टू कंसिडर कि ये नंबर जो है वो एक्चुअल में अच्छे रिपोर्ट किए हैं मेट्रो ब्रांड ने। एंड आई मीन इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 17-18% की जो गाइडेंस दे रहा है मैनेजमेंट वो ईजिली मेंटेन कर सकते हैं ये। एंड अगर उसमें डिमांड अच्छी हुई तो ये ग्रोथ नंबर 20s में भी जा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब इसका प्रॉफिट क्यों गिरा है, प्रॉफिट 13% से क्यों फॉल हुआ, उसका रीज़न है अगेन जो हमने डिस्कस किया कि क्रेवाटेक्स जो कंपनी है उसको इन्होंने एक्वायर किया लास्ट ईयर। सो उसका इंटीग्रेशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से इनका ये जो प्रॉफिट है वो 13% से गिर गया है। दूसरा वो कंपनी जो है वो लॉस में, अराउंड 13 करोड़ का लॉस था उनका एनुअल। सो उसने भी अफेक्ट किया है। सो आगे चल के जैसे ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इनका जो प्रॉफिट के नंबर भी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे वापस आगे चल के। तो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस है मेट्रो ब्रांड का। अब अगर हम स्टॉक की बात करें तो सी बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, एंड ये जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है ये इंडिया में अगले 1 से 2 डिकेड तक कंटिन्यू रहेगा। और फुटवेयर में आई मीन लिस्टेड स्पेस में और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस लेवल पे प्रीमियमाइजेशन के अंदर हो, जिनके प्रोडक्ट्स मोस्टली 50% जो है 50% सेल जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट से आते हो। सो उस लेवल पे देखें अगर हम, तो मेट्रो ब्रांड एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। बट जो प्रॉब्लम है अगेन इसके साथ भी वो है इनके वैल्यूएशन। 100 के पीई पे ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड आई मीन एज ए इन्वेस्टर ऑब्वियसली हमें ये सोचना होगा, एज ए रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली, कि हमारे पास जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बहुत ही लिमिटेड है। वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि हमारे पास बल्क में पैसा आया है एंड हमने 50-100 स्टॉक लेके रख लिए हैं। सो उसमें से अगर 5-10 स्टॉक नहीं भी चलेंगे तो भी हमारा रिटर्न अच्छा बन जाएगा अगले कुछ सालों में। हमें ये सोचना है कि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। सो वी हैव टू कंसिडर कि जहाँ हमारा पैसा जाए वो एक अच्छी बेट होनी चाहिए। नो डाउट मेट्रो ब्रांड का बिजनेस बहुत अच्छा है, बट वैल्यूएशन 100 के पीई के आसपास है। एंड ऑब्वियसली एक ऐसा बिजनेस जो 17-18% पे ग्रो कर रहा हो और उसके लिए 100 पीई देना, आई मीन इट इज़ नॉट जस्टिफाई।
सो बहुत बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं इस लिहाज से अगर हम देखें स्पेशली तो आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टॉक बाई नहीं करना चाहिए या ये स्टॉक अगर आपके पास है तो आप सेल कर दो। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। बिकॉज अगर कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाय कर रहा है तो उन्हें उन्हें आई मीन पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, बिकॉज आप 100 के पीई पे किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो। सो दिस माइट बी पॉसिबल कि 17-18% की ग्रोथ जो है वो कल को और कम हो जाए और स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, या फिर स्टॉक में टाइम करेक्शन हो सकता है। टाइम करेक्शन यानी कि अगले आप 2-3 साल तक देखो कि स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं बने हैं, बिकॉज मे बी बिजनेस 15-18% पे ग्रो करे बट स्टिल 100 के पीई के आसपास स्टॉक यहाँ से आपको और कितने रिटर्न दे सकता है, दिस इज क्वेश्चनेबल। सो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी एज ए इन्वेस्टर। दोनों चीज़ें देखनी होगी, एक तो मार्केट में इसके अलावा बहुत बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है इस वैल्यूएशन पे और इससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देने वाले बिजनेसेस हैं। दूसरा, अगर आपको बिजनेस बहुत अच्छा लग भी रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस के अंदर, बिकॉज प्रीमियमाइजेशन ऑब्वियसली एज वी डिस्कस्ड कि अगले 1-2 डिकेड तक बहुत बड़ा थीम है ये इंडिया के अंदर। सो उसमें फुटवेयर में मेट्रो ब्रांड के अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं है। तो अगर आपको वो चीज़ प्ले करनी है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इस कंपनी के साथ में, इस स्टॉक के साथ में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा मेट्रो ब्रांड का। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।